नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। गुप्त नवरात्रि का समय साधकों के लिए बहुत ही विशेष और दुर्लभ अवसर लेकर आता है और वो है 10 महाविद्याओं की साधना और सिद्धि। सर्वेश्वरी जगन्माता महामाया के ये 10 स्वरूप, ये 10 महाविद्याएं अद्वितीय शक्तियों से संपन्न हैं। भगवान विष्णु इन्हीं के बल से विश्व का पालन करने में समर्थ होते हैं और रुद्र इन्हीं के बल से सृष्टि का संहार करने में सक्षम होते हैं। इन शक्तियों की उपासना विभिन्न प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति के लिए, अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए और हर प्रकार के अनिष्ट से बचाव के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गुप्त नवरात्र में इन 10 महाविद्याओं की किस प्रकार पूजा साधना की जाए ताकि संपूर्ण फल साधना का प्राप्त हो और सिद्धि प्राप्त हो, जो कि हर साधक का सपना होता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि इस आषाढ़ गुप्त नवरात्रों में पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, घट स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में ये सारी जानकारी हमने वीडियो में दे दी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख लें। और साथ ही 10 महाविद्याओं की पूजा की विधि क्या होगी, बीज मंत्र जो इन 10 महाविद्याओं के हैं उसके ऊपर पूरी विस्तृत जानकारी एक और वीडियो में दी गई है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इन्हें जरूर देख लें। तो अब बात करते हैं कि गुप्त नवरात्रि में इनकी साधनाओं में, 10 महाविद्या की साधना में क्या विशेष नियम, क्या विशेष विधि हम करें ताकि संपूर्ण फल इनकी साधना का प्राप्त हो। तो पहली चीज, कई लोगों का ये प्रश्न होता है, क्या एक ही समय 2 महाविद्याओं की साधना साथ साथ कर सकते हैं, अर्थात एक महाविद्या की साधना सुबह कर लें, एक की शाम को कर लें। और कई लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि इन महाविद्याओं में सर्वश्रेष्ठ कौन सी महाविद्या है और किसकी साधना, किसकी आराधना करना ज़्यादा उचित है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि 2 महाविद्याओं की साधना एक साथ ना करें। विशेषकर जो साधक अभी नए हैं वो एक महाविद्या की साधना से ही शुरुआत करें। हाँ, नित्य क्रम जो इन महाविद्याओं की पूजा का है उसमें आप नित्य पूजा कर सकते हैं, इनके बीज मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक साधना की बात है, लंबे समय तक संकल्प उठाकर जो साधना की जाती है वो किसी एक महाविद्या की ही करनी चाहिए, जब तक कि उसमें पूरी सफलता ना मिले, सिद्धि हासिल ना हो। महाविद्याओं की साधना बहुत उच्च कोटि की साधनाएं हैं और तीव्र साधनाएं होती हैं। इन साधनाओं में बहुत ज़्यादा ऊर्जा पैदा होती है जिसे कई बार जो नए साधक हैं वो संभाल नहीं पाते। तो फलस्वरूप जीवन में कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, शारीरिक या मानसिक परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो उन महाशक्तियों की ऊर्जा को ग्रहण करने योग्य परिपक्व ऊर्जा साधक की होनी चाहिए, तभी इन साधनाओं की शुरुआत करनी चाहिए। साथ ही कई लोग ये भी पूछते हैं कि कौन सी महाविद्या की साधना सर्वश्रेष्ठ है। तो इन सभी महाविद्याओं की साधना अचूक फलदायी होती हैं और अपनी जो भी आपकी अभिलाषा है या जो भी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप इन महाविद्याओं की साधना करें। जैसे कि धन के लिए माँ तारा की साधना, माँ कमला की साधना करें। माँ कमला जो माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है, उनकी साधना उठा सकते हैं। शत्रुभय है, तंत्र बाधा है, रोग निवारण के लिए माँ काली की साधना सर्वश्रेष्ठ है। वशीकरण के लिए और वाक सिद्धि के लिए माँ मातंगी की साधना। तो अपने अभीष्ट के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार आप किसी भी एक महाविद्या की साधना शुरू करें। दूसरा, इन महाविद्याओं की साधना में सफलता के लिए इनके संबंधित भैरव का पूजन भी अत्यावश्यक है। हर महाविद्या का एक भैरव होता है, अर्थात एक रुद्र होता है जो शिव के ही 10 स्वरूप हैं। तो किसी भी महाविद्या की यदि आप साधना कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, तो उससे पहले उनके भैरव की पूजा का भी विधान है। बिना भैरव पूजा के महाविद्याओं की साधना संपूर्ण नहीं मानी जाती। तो सबसे पहले महाविद्या से संबंधित भैरव के मंत्रमाला, एक मंत्रमाला कम से कम आप जप कर लें, उसके बाद इनकी साधना और पूजा आप शुरू करें। तीसरा पॉइंट, अगर सिद्धि पाने की आपको आकांक्षा है, अगर आप चाहते हैं कि इन महाविद्याओं की साधना में आपको 100% सफलता मिले और सिद्धि की प्राप्ति हो, तो इसके लिए जप संख्या आप जितनी ज़्यादा बढ़ा सके उतना ही ज़्यादा बेहतर है। देखिए, आमतौर पर जब हम कोई साधना करते हैं तो हम 11 माला, 21 माला या 51 माला तक भी
कर लेते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रों में जो एक दुर्लभ समय है इन महाविद्याओं की साधना के लिए, इसका समुचित लाभ उठाना चाहिए। और जप संख्या आप अधिक से अधिक कर लें। आप 108 कर सकते हैं, 501 कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी जितनी सामर्थ्य हो। आप भले ही इसको 2 हिस्सों में बांट लें। आधी जप संख्या आप सुबह कर सकते हैं और आधी रात्रि को कर सकते हैं, लेकिन अधिक जप संख्या करें। इससे क्या होगा कि ऊर्जा ज़्यादा पैदा होगी और जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो आपकी ओर आकर्षित होंगी और आपको सिद्धि की प्राप्ति होगी। और एक बार इन महाविद्याओं की सिद्धि प्राप्त हो जाए, इनकी कृपा प्राप्त हो जाए, तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। अमूल्य कृपाएं इन शक्तियों की मिलती हैं। दिव्य दृष्टि साधक की जागृत हो जाती है, तीव्र सम्मोहन शक्ति साधक के अंदर पैदा हो जाती है, वाक सिद्धि हो जाती है। इसके अलावा भौतिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति साधक की होती है। हर जगह सफलता की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, चहुमुखी विकास और भाग्योदय साधक का होता है। तो लेकिन इसके लिए जरूरी है कि मेहनत भी उसी हिसाब से की जाए। तो जिस हिसाब से आपकी मेहनत होती है, जितनी सच्चे हृदय से मेहनत होती है, उस हिसाब से फल अवश्य मिलता है, और विशेषकर गुप्त नवरात्रों में। चौथी जरूरी चीज कि शुद्धि का ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना है। साथ ही ब्रह्मचर्य का भी आपको पालन करना है। स्थान शुद्धि हो, जहाँ पर आप जप कर रहे हो वहाँ पर आपका एकांत होना चाहिए। ये ना हो कि कोई भी वहाँ पे आ रहा है और जा रहा है, ताकि जो ऊर्जा उस स्थान पर बन रही है आपके जाप की, आपके साधना से जो ऊर्जा वहाँ पैदा हो रही है उस स्थान पर, वो बाधित ना हो। और जो शक्तियाँ वहाँ वास कर रही हैं उन दिनों, वहाँ पे किसी भी प्रकार की टोक ना हो। आपका आहार विहार सात्विक होना चाहिए। और साधना काल के अलावा भी जब आप अपनी नित्य क्रियाएं अन्य कर रहे हैं तो भी मन में भगवती का ध्यान और स्मरण करते रहें। और जो भी मंत्र साधना में आपने उठाया है उसका मानसिक जप अगर करते रहें तो बहुत अच्छा है। सिद्धि उतनी ही जल्दी आपको हासिल होगी। और जो अनावश्यक बातें हैं उनसे आपको बचना चाहिए, शांत रहना चाहिए। और साथ ही अपनी इस साधना के बारे में या गुप्त नवरात्रि से संबंधित जो भी विशेष क्रियाएं आप कर रहे हैं उसके बारे में किसी से भी चर्चा आपको नहीं करनी है। और पांचवी जरूरी चीज कि साधना के अंतिम दिन दशांश हवन यदि आप करते हैं तो साधना के फल में वृद्धि होती है और साधना संपूर्ण मानी जाती है। लेकिन अगर आप हवन नहीं कर सकते हैं तो किसी भी प्रकार से संशय करने की मन में जरूरत नहीं है। जो भी आपको हवन करना था, यानी जो दशांश जप आपको करना था, जो आहुति देनी थी, तो उस दशांश जप को आप बिना हवन के पूर्ण कर लें। यानी वो जो अतिरिक्त जप संख्या है उसको 9 दिन के बाद आप पूर्ण कर लें। लेकिन 9वें दिन जो भी आपको कन्या पूजन करना है और माँ के मंदिर आदि जाना है वो आपको जरूर जाना चाहिए। माँ के मंदिर उस दिन जाएं और जो भी चढ़ावा माँ के मंदिर में आपको देना है, जो भी सामर्थ्य है, चुनरी है, माँ के वस्त्र हैं, या जो भी नैवेद्य आप माँ को अर्पित कर रहे हैं वो जरूर अर्पित करें। और साथ ही कन्या पूजन सामर्थ्य अनुसार 1, 3, 5 कन्याओं का यथाशक्ति पूजन और दक्षिणा उन कन्याओं को आपको अवश्य देनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ बेहद जरूरी जानकारी गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना से संबंधित। माँ भगवती आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।